हेलो एवरीवन। हमने एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टार्ट की है, जिसमें हम एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास +1 का क्लास चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 4 में हमने नॉन कोऑर्डिनेट्स के जो फाइलम है उनको कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम लास्ट फाइलम जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइलम कोऑर्डिनेटा। ठीक है, तो फाइलम कोऑर्डिनेटा के क्या करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, फाइलम कोऑर्डिनेटा को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है और उन सब फाइलम को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कोऑर्डिनेटा आर फंडामेंटली क्या होते हैं, इनके पास क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। नंबर वन, देखो आप कोऑर्डिनेट को कैसे पहचान सकते हो। नंबर वन, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड क्या होती है? सॉलिड होती है, अनजॉइंटेड होती है और फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारी डोर्सल साइड ऑफ बॉडी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटोकॉर्ड्स होती है, क्या होती है, सॉलिड है, अनजॉइंटेड है, ठीक है, और साथ में क्या होती है, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि डोर्सल साइड ऑफ बॉडी में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, आप नर्व कॉर्ड भी देख सकते हैं डायग्राम में। नर्व कॉर्ड जो होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये कैसी होती है? डोर्सल है, ऑलवेज हॉलो होती है, एलाई डोर्सल टू द नोटोकोड से क्या होती है, डोर्सल प्रेजेंट होती है, नोटोकोड के ऊपर प्रेजेंट होती है। उसके बाद कॉर्डेट का तीसरा करेक्टर क्या है, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, इनके पास पोस्ट एनल टेल पार्ट भी हो सकती है। तो टेल क्या है, टेल भी क्या है, कॉर्डेट्स का जो है मतलब प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पोस्ट एनल पार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं, रिड्यूस भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, कुछ अडल्ट कॉर्डेट्स में क्या होती है, एब्सेंट भी हो सकती है। तो कॉर्डेट के करेक्टर्स क्या होते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं ये फेरिंग्स के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं, सम स्टेज ऑफ लाइफ में, पूरी लाइफ नहीं होते लेकिन कुछ स्टेज ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, आपके टेल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। सिलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनके पास, और पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड्स होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। हमारे नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड्स होती है एब्सेंट होती है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे केस में कैसे होता है, डोर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। डोर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंगल होता है, याद रखने चीज़ है। ये कई बार स्टेटमेंट बेसिस के क्वेश्चन में भी आ जाती है, डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। उसके बाद जो मतलब वेंट्रल, हमारे जो नॉन कोऑर्डिनेट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है एंड डबल होता है। फेरिंग्स के पास क्या होंगे, गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेट्स के केस में, और गिल स्लिट जो होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हार्ट जो है कोऑर्डिनेट्स का कैसा होता है, वेंट्रल होता है, और हार्ट जो होता है डोर्सल होता है, अगर प्रेजेंट होगा नॉन कोऑर्डिनेट्स में। और पोस्ट एनल पार्ट, टेल जो होती है प्रेजेंट होती है कोऑर्डिनेट्स में, और पोस्ट एनल टेल जो होती है एब्सेंट होती है नॉन कोऑर्डिनेट्स में। ये भी आपने याद रखना है। अब देखो, फाइलम कोऑर्डिनेटा को तीन सब फाइला में डिवाइड किया गया है। फाइलम कोऑर्डिनेटा को तीन सब फाइला में हमने जो है मतलब डिवाइड किया है। जैसे पहला सब फाइल, पहला कौन सा है, यूरो कोऑर्डिनेटा, ठीक है। पहला सब फाइलम क्या होता है, यूरो कोऑर्डिनेटा, इसको हम बोलते हैं यूरो कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, सेकंड है आपका सीफेलो कोऑर्डिनेटा, ठीक है। सेकंड इज कॉल्ड एज अ सीफेलो कोऑर्डिनेटा, ये आप याद रख सकते हैं, सेकंड इज कॉल्ड एज अ सीफेलो कॉर डेटा, जो इसको हम बोलते हैं। तो आपके जो कॉल डेटा है उसको हमने तीन सब फाइल में डिवाइड किया हुआ है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द यूरो कॉल डेटा, सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ सीफेलो कॉल डेटा, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द बल्टिव डेटा। तो कॉल डेटा को कितने फाइलों में डिवाइड किया है, फाइलम कॉल डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइला। यूरो कॉल डेटा, जिसका दूसरा नाम क्या है, ट्यूनिकेटा है। ट्यूनिकेटा है क्योंकि इनकी बॉडी वॉल में क्या होता है, ट्यूनिसिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक पॉलीसेकेराइड होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, ट्यूनिकेटा भी पड़ जाता है। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेटा, उसके बाद बल्टीब्रेटा। अब देखो क्या होता है कि जो आपके यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को दोनों को मिला के कई बार हम प्रोटोकॉर्डेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, प्रोटोकॉर्डेट भी बोल देते हैं। और ये क्या होते हैं, ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं। क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, ये मैरीन होते हैं। जैसे आपने देखा हुआ यहाँ यहाँ पे एनसीईआरटी में
फाइलम कॉर्डेटा को इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकेटा बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। आर एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेरीन होते हैं। और यूरोकॉर्डेट में क्या होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड्स होती है, प्रेजेंट होती है केवल और केवल लार्वल टेल में। लार्वा जो होगा उसके टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, यूरोकॉर्डेटा बोले हैं। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल रीजन तक प्रेजेंट होती है और थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा बोलते हैं। जैसे यूरोकॉर्डेट का एग्जांपल आपका डायग्राम में भी दे रखा है, एसिडिया और सल्पा जो होते हैं, एएस करके याद रख लेने हैं, एसिडिया और सल्पा जो होते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ यूरोकॉर्डेट। उसके बाद सिफेल और डोलिलम भी एक और एग्जांपल है, डोलिलम भी एक एग्जांपल है। उसके बाद जो है सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल कौन सा है, ब्रैंकियोस्टोमा है, एम्फियोक्सस है, जिसको हम लैंसलेट भी बोलते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस जो होता है उसको हम सिफेलोकॉर्डेट में रखते हैं। लेकिन वर्टिब्रेटा को वर्टिब्रेटा क्यों बोला, बोलते हैं कि जो मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उनके पास तो नोटोकॉर्ड होती है लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होती है, और जैसे ही वो अडल्ट में चेंज होते हैं तो क्या होती है, आपकी नोटोकॉर्ड भी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होती है। आपकी रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है, चेंज होती है, और वो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है कुछ के केस में कार्टिलेजिनस इन नेचर होती है और कुछ में बोनी इन नेचर होती है। तो मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, और नोटोकॉर्ड जो होती है इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे कॉर्डेट हैं, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स होते हैं दे आर नॉट वर्टिब्रेट। ऑब्वियसली कुछ सिफेलोकॉर्डेट हैं, कुछ यूरोकॉर्डेट हैं, उनके पास तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती, उनके पास नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो दस ऑल वर्टिब्रेट्स होते हैं दे आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स होते हैं दे आर नॉट वर्टिब्रेट। बिसाइड इसके साथ क्या होता है, द बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स होते हैं। वर्टिब्रेट के पास क्या होता है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, जिनके पास 2 चैम्बर होंगे। तो फिशेस में क्या होता है, 2 चैम्बर होता है, एम्फीबियन में क्या होता है, 3 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर आपके क्रोकोडाइल वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 चैम्बर जो होता है क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होता है, या बर्ड्स और मैमल में 4 चैम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किडनी फॉर एक्सक्रीशन के लिए होती है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होते हैं, और पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। इनके पास अपेंडेजेस के होते हैं, पेयर्ड होते हैं, जो कि फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्ब भी हो सकते हैं, फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्ब भी हो सकते हैं। अब देखो सब फाइलम वर्टिब्रेटा को आगे जाके हमने डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द एगनेथा, एगनेथा बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉज होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेग्स जॉ, दैट इज कॉल्ड एज द एगनेथा, उसको बोलते हैं एगनेथा, उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एगनेथा, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, जॉज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, गनेथोस्टोमेटा, जहाँ पे स्टोमेटा यानी कि माउथ इज सराउंडेड बाय द जॉ, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉ के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आपके वर्टिब्रेट को 2 डिवीजन में डिवाइड किया है, एगनेथा और गनेथोस्टोमा। एगनेथा का एग्जांपल है, एक ही क्लास आती है एगनेथा में, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, इनमें जॉ के होंगे, एब्सेंट होंगे। वैसे एक और क्लास होती है ऑस्ट्रेकोडर्माई, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद गनेथोस्टोमेटा में क्या होते हैं, इनके पास जॉ प्रेजेंट होते हैं। इसको हमने सुपर क्लास में, 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया, नॉट क्लास, क्लास के ऊपर वाला डिवीजन होता है सुपर क्लास। आपकी पाइसिस एक सुपर क्लास है, आपकी टेट्रापोडा एक दूसरी सुपर क्लास है, जिसके पास लिम्स होंगे उनको हम टेट्रापोडा बोलेंगे, और जिनके पास फिन्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पाइसिस बोलेंगे। और पाइसिस को आगे चल के हमने 2 क्लास में डिवाइड कर रखा है, दैट इज कॉन्ड्रियासिस और ऑस्टियासिस। और एक और होती है प्लेकोडर्माई, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लंग फिशेस वगैरह उसमें आती थी। कॉन्ड्रेसिस को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलिजिनेसिस फिश भी बोलते हैं, और ऑस्टेसिस को हम क्या बोलते हैं, बोनी फिशेस भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके टेट्रापोड में क्या होते हैं, आपके 4 क्लासेज आती हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स एंड मैमल्स होती हैं, 4 क्लासेज जो आती हैं आपकी इसमें आती हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास
एगनेथा के डिवीजन से और क्लास साइक्लोस्टोमेटा से। क्लास नॉट अ सुपर क्लास, यहाँ पे क्लास ही है ये, ठीक है। तो आपके जो साइक्लोस्टोमेटा के हैं, ये ऑल लिविंग मेंबर ऑफ दिस क्लास जो होते हैं, ये कैसे हैं, ये एक्टोपैरासाइट हैं, ये एक्टोपैरासाइट हैं। ऑन सम फिशेस के ऊपर क्या होते हैं, ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी होती है, आपने याद रखना। स्किन जो होती है इनकी सॉफ्ट होती है, जो है स्मूथ होती है। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, कई बार इनकी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस ग्लैंड जो होते हैं उनके प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्केल्स होते हैं एब्सेंट होते हैं। याद रखना, इनमें स्केल्स होते हैं, इनमें साइक्लोस्टोम्स में स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और पेयर्ड फिन्स होते हैं, पेयर्ड फिन्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी होती है, इलोंगेटेड बॉडी होती है, ठीक है। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, 16 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका माउथ जो आप देख सकते हैं कैसा है, राउंड होता है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, माउथ जिसमें जॉ एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जॉ लेस फिशेस भी इनको बोला जाता है, जॉ लेस फिशेस भी इनको हम बोला जाता है साइक्लोस्टोमेटा को, लेकिन ये फिशेस नहीं है, ठीक है। ये साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं एगनेथा में आते हैं, ठीक है। साइक्लो देयर बॉडी जो होती है, इनके पास डिवाइड ऑफ स्केल और पेयर्ड फिन्स होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, क्रेनियम यानी कि जो हमारे ब्रेन को जो सराउंड कर, जैसे हमारे पास भी क्रेनियम है, लेकिन हमारी जो ब्रेन बॉक्स है वो किसका बना है, ब्रेन बॉक्स जिसके अंदर ब्रेन हमारा लोकेटेड होता है वो हमारा बोन का बना होता है, लेकिन इनके केस में क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कैसी होती है, कार्टिलेजिनस होती है। सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज टाइप है, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट में सब में क्या होगा, क्लोज टाइप होगा। और साइक्लोस्टोम क्या करते हैं बेटा, ये एग लेइंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए क्या करते हैं, ये फ्रेश वाटर में क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। वैसे तो मरीन है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए क्या होगा, ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाएंगे, यानी कि समुद्रों से नदियों में माइग्रेट करते हैं। और जैसे इनकी स्पॉनिंग हो जाती है, जैसे एग लेइंग हो जाती है, तो उसके कुछ दिन बाद ये इनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर लेइंग, आफ्टर स्पॉनिंग, आफ्टर लेइंग एग्स विद इन ए फ्यू डे दे डाई, और देयर लार्वे जो होते हैं वो दोबारा उनकी मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, इनकी जो मेटामॉर्फोसिस हो जाती है, और दोबारा दे रिटर्न टू ओशियन। एग्जाम्पल क्या है आपका, पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन इसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्सिन जो होते हैं इसके एग्जाम्पल है। पेट्रामाइजोन और मिक्सिन जो होते हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं, जो कि आपके साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, जो कि आपके साइक्लोस्टोमेटा में आते हैं, ये भी आपने याद रखना। तो ये किसमें थे, आपका डिवीजन था एगनेथा, ठीक है, एगनेथा, और उसमें एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एज द दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। और इसका एक लार्वा आपने ऐड रखना है, लार्वे का नाम है एमोसीट लार्वा, ठीक है। एमोसीट लार्वा जो इसका एक होता है, एमोसीट लार्वा जो है इनमें जो होता है प्रेजेंट होता है, याद रखना, एमोसीट लार्वा जो है इनका होता है। उसके बाद आते हैं सुपर क्लास, सुपर क्लास पाइसिस, और पाइसिस की क्लास होती है कॉन्ड्रियासिस, कॉन्ड्रियासिस जो होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखो सुपर क्लास पाइसिस में केवल ट्रू फिशेज आती हैं, इनको दो क्लास में हम डिवाइड करते हैं, हम दो क्लासेस हमने पढ़ ली, कॉन्ड्रेसिस और ऑस्टेसिस, उसको हम डिटेल में अभी भी स्टडी करेंगे। तो वही चीज़ें ये जो ये गनेथोस्टोमा में आए ऊपर, हमने देखा ऊपर क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो यहाँ पे गनेथोस्टोमा में आते हैं। ये पहले ऐसे वर्टिब्रेट जहाँ पे जॉ प्रेजेंट थे, ठीक है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है पेयर्ड फिन होते हैं, गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, हम स्टडी करें इनको डिटेल में, ठीक है। अब देखो आपकी जो कॉन्ट्रेस्टिस हैं, या आपकी जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, दे आर मेरीन एनिमल्स हैं एंड विद स्ट्रीम लाइन बॉडी। देखो इनकी बॉडी जो होती है स्पिंडल शेप होती है, स्ट्रीम लाइन होती है, क्यों, क्योंकि इनको स्विमिंग में ईजिली हेल्प करती है वो, ठीक है। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। और कार्टिलेजिनस क्या होता है, इनका एंडोस्केल्टन होता है। माउथ कैसा है, वेंट्रली है, वेंट्रली आप देख सकते हो माउथ क्या है, इनका वेंट्रल पोजीशन में होता है, याद रखना कहाँ होता है, माउथ जो है वेंट्रल पोजीशन में होता है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड देखो यहाँ पे, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होती है थ्रू आउट लाइफ क्या करती है, परसिस्टेंट करती है। इन दीज फिशेज में क्या होते हैं, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, 5 to 7 पेयर, 5 to 7 पेयर याद रखना, ठीक है। 6 to 15 पेयर कहाँ पे थे, 16 to 15 पेयर कहाँ पे थे, आपके आपके साइक्लोस्टोमेटा में थे, लेकिन यहाँ पे 5 to 7 पेयर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स जो होते हैं दे आर सेपरेट होते हैं, और दे आर विदाउट ओपरकुलम। तो यहाँ पे गिल स्लिट क्या है, सेपरेट है, और इनको कोई गिल कवर नहीं होता है, ओपरकुलम एब्सेंट होता है, विदाउट ओपरकुलम। स्किन कैसी है, टफ है, स्किन कैसी है, टफ है। और यहाँ पे क्या होते हैं,
स्केल पाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि साइक्लोस्टोम्स में क्या होता है, स्केल्स एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ही टाइप के स्केल पाए जाते हैं, उनका नाम है प्लेक्वाइड स्केल। क्या बोलते हैं, प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और टीथ के हैं, जिनके टीथ जो होते हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो कैसे हैं, प्लेक्वाइड स्केल की मॉडिफिकेशंस हैं। और वो टीथ कैसे होते हैं, पीछे की ओर जो है जो है मतलब डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या होते हैं, इनके जॉज होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। और ये एनिमल्स होते हैं, ये प्रेडेशियस होते हैं, ये प्रेडेशियस होते हैं एनिमल, ठीक है। और ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें क्या होती है, एयर ब्लैडर जो होती है एब्सेंट होती है, इसलिए इन सभी को क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, ठीक है। स्विम करना पड़ता है, ये पैसिवली फ्लोट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर स्विम नहीं करेंगे तो डूब जाएंगे। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। इसमें एक और चीज़ याद रखना, इनकी इंटेंस्टाइन के पास क्या होता है, स्क्रॉल बाल्ब प्रेजेंट होता है। याद रखना कि आपके जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, कॉन्ड्रियासिस होती हैं, इनके पास क्या होता है, स्क्रॉल बाल्ब प्रेजेंट होता है, स्क्रॉल बाल्ब प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है आपके मतलब उस एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में स्टडी करते हो, ठीक है। हार्ट जो है ऑब्वियसली फिशेस हैं, दो चैम्बर होता है, वन ऑरिकल है और वन वेंट्रिकल होगा। और कुछ के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉर्पेडो है, उसको हम इलेक्ट्रिक फिश भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, 440 वोल्ट का जो है झटका मारती है ये। एंड सम पोजेस, इनके पास पॉइजन स्टिंग भी होते हैं, जैसे ट्राइगोन है उसके पास पॉइजन स्टिंग होते हैं, ठीक है। और ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। इनका टेम्परेचर जो होता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज होता रहता है। दे आर कॉल्ड एज द कोल्ड ब्लडेड और पाइक्लोथर्मल एनिमल्स दैट दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेज होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, पेल्विक फिन्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, क्लेस्पर प्रेजेंट होते हैं, क्लेस्पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फीमेल को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग कॉपुलेशन में। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है। वैसे आप देखते हो ना कि फ्रॉग और फिशेज में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेज में या कॉन्ड्रियस क्लास कॉन्ड्रियासिस में क्या होता है कि आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और बहुत सी इनमें क्या होती है, बीवी पैरस भी होती है। बहुत सारी ऐसी कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं जो क्या होती हैं, बीवी पैरस होती हैं, क्या होती हैं, बीवी पैरस होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे एग्जांपल है डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन इसमें आ जाती है, स्कॉलियोडॉन इसमें आ जाती है। प्रेस्टिस शॉ फिश आपने देखी होगी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे डॉग फिश और जो है मतलब ये आप देख सकते हो, स्कॉलिडॉन और प्रेस्टिस होती है, शॉ फिश इसको हम बोलते हैं। और कारकारोडोन जो ग्रेट वाइट शार्क जो होती है, ग्रेट वाइट शार्क जो होती है, और ट्राइगोन, ठीक है। और आपकी टॉर्पेडो सारी इसी में ही आती हैं, ठीक है। जो कि मिसलेनियस फिशेज जैसे डॉग फिश होगी, ठीक है, आपकी जो है मतलब सॉ फिश होगी, वाइट शार्क होगी, ठीक है, ट्राइगोन होगी, पॉइजन स्टिंग वाली जो ट्राइगॉन है, और टॉर्पेडो जो थी इलेक्ट्रिक ऑर्गन वाली, ये भी इसी में ही आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दूसरी क्लास है ऑस्टेसिस, यानी कि बोनी फिशेस। डिफरेंस देखना आपने, ये क्या होती है, ये मैरीन होती हैं और फ्रेश वाटर भी होती हैं। लेकिन आपकी कॉन्ड्रियासिस क्या थी, वो तो मैरीन ही थी, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, बोनी था, बोनी है। इनका उनका कैसा था, उनका कार्टिलेजिनस था। इनकी बॉडी भी कैसी है, स्ट्रीमलाइन है। माउथ जो है टर्मिनल है, उनका कैसा था, वेंट्रल था, उनका वेंट्रल था। इनका कैसा है, टर्मिनल है। और दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, उनके पास कितने थे, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट थे। इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल्स थे, गिल्स हैं, लेकिन दैट इज कवर्ड बाई ओपरकुलम। उनको गिल कवर के द्वारा जो होता है कवर किया जाता है, वहाँ पे ओपरकुलम क्या था, अब्सेंट था। यहाँ पे स्किन के पास क्या है, स्किन के पास जो है उनके पास प्लेक्वाइड स्केल थे, इनके पास क्या है, साइक्लॉइड और टीनवाइड स्केल है। साइक्लॉइड और टीनवाइड स्केल है, प्लेक्वाइड स्केल क्या है, एब्सेंट है। एयर ब्लैडर उनके पास क्या थी, एब्सेंट थी, इनके पास क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम नहीं करना पड़ता। एयर ब्लैडर क्या करती है इनको, जिसमें एयर फिल होती है, बॉयंसी प्रोवाइड करती है। हार्ट कैसा है, दो चैम्बर है, ऑब्वियसली उसमें भी ऐसा ही था, ठीक है। और दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ये भी एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। और इसमें क्या है, इसमें स्क्रॉल बाल्ब इसमें भी एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है, उसमें प्रेजेंट था। दे आर, और सेक्स सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन देखो इसमें कैसी है, एक्सटर्नल है, उसमें कैसी थी, इंटरनल, उसमें कैसी थी, इंटरनल थी। और फिर इसमें कैसी है, एक्सटर्नल है। और मोस्टली कैसे हैं, ये ओबीवेरस हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है, डायरेक्ट होती है। जैसे आप देख सकते हो, मैरीन जो होती है एक्जोसिटस हम बोलते हैं,
जो फ्लाइंग फिश जिसको हम बोलते हैं, एक्सोसिटस होती है, ठीक है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस जो होता है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसमें फीमेल, इसमें मेल के पास क्या होते हैं, ब्रूड पाउचेज होता है, मेल के पास ब्रूड पाउचेज होते हैं। और फीमेल क्या करेगी, जो फीमेल हिप्पोकैम्पस होगी वो मेल के ब्रूड पाउचेज में क्या करेगी, एग लेइंग करेगी, एग लेइंग करेगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर लेवियो रोहिता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर होती है कतला कतला, ठीक है। क्लेरियस मगूर जिसको हम बोलते हैं। एक्वेरियम की कौन सी है, बीटा है। फाइटिंग फिश जिसको हम बोलते हैं। और एंजल फिश कौन सी है, टेरोफिलम जो है इसकी जो है एंजल फिश होती है, टेरोफिलम जो होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि टेरोफिलम क्या होती है, एंजल फिश होती है। तो हमने जो है हमने कॉर्डेटा को स्टडी किया। कॉर्डेटा को मैंने क्या बताया कि उसको 3 सब फाइला में क्या किया है, डिवाइड किया है। नंबर 1 आपका जो है मतलब यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और बल्टीब्रेटा। बल्टीब्रेटा का भी आगे जाके 2 डिवीज़न दिए हैं। कौन सा आपका, एक डिवीज़न कौन सा है, एक जो है आपका डिवीज़न है एगनेथा और दूसरा कौन सा है, गनेथोस्टोमा। और एगनेथा में केवल एक ही क्लास है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ साइक्लोस्टोमेटा। और इसमें दूसरी क्लास जो होती थी ऑस्ट्रेकोडर्माई, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा जो है इसमें एक दूसरी डिवीजन जो है दैट इज गनेथोस्टोमेटा। गनेथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास है, जिनके पास फिन्स है उसको हम बोलेंगे पाइसिस, और जिनके पास लिम्स है उनको हम बोलेंगे टेट्रापोडा। तो आपकी जो पाइसिस में 2 क्लासेस हमने पढ़ी, कॉन्ड्रियासिस हमने पढ़ी और ऑस्टेथिसिस पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम टेट्रापोडा क्लास सुपर क्लास के बारे में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स और किसके बारे में स्टडी करेंगे, मैमलिया के बारे में, ठीक है। ओके।